Hello बच्चों, let's read this question. Question says at 444 degrees centigrade, 15 gram mole of hydrogen are mixed with 5.2 gram mole of I2 vapor. When equilibrium was established, 10 gram mole of HI was formed. Calculate the equilibrium constant for the reaction. तो हमें equilibrium constant find out करना है for the given condition. First of all key concept देख लो जो यहाँ पे यूज हुए हैं मेन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ग्राम मोल, तो ग्राम मोल किसके इक्विवेलेंट होता है? ये कुछ नहीं, बस मोल्स का ही दूसरा सिनोनिम है, ठीक है। तो ग्राम मोल मीन्स 1 मोल, ओके। 1 ग्राम मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। दूसरा आपका कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन जो होता है वो आपका होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके। लास्ट बात, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये होता है आपका क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन। अब देखो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, आपको रिएक्शन डायरेक्ट नहीं गिवन है, रिएक्शन में आपको वर्ड फॉर्म में गिवन है, जिसमें H2 गैस जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? I2 गैस के साथ। और प्रोडक्ट क्या बना रहा है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन? HI प्रोडक्ट बना रहा है, वो भी आपका गैसियस फॉर्म में है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे सॉल्व करने से पहले, तो यहाँ पे 2HI, ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे इनिशियली कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो आपको गिवन है। 15 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड विद 5.2 ग्राम मोल ऑफ वेपर, I2 वेपर बोला है ना, तो ये कितना है? 15 मोल्स है, ये 5.2 मोल्स है। और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता है? इनिशियली 0, क्योंकि इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं होती, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, सपोज इक्विलिब्रियम पे मेरा कुछ x मोल डिसोसिएट हुआ होगा, तो यहाँ पे 15 माइनस एक्स हो जाएगा, 5.2 माइनस एक्स हो जाएगा, और फॉर्म कितना हुआ होगा? 2x फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय जितना आपका डिसोसिएट हुआ है, तो x डिसोसिएट मैंने एज्यूम किया, तो फॉर्म कितना होगा? x फॉर्म होगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि एट इक्विलिब्रियम 10 ग्राम मोल ऑफ HI इज फॉर्म्ड। तो एट इक्विलिब्रियम आपको क्या गिवन है? एट इक्विलिब्रियम आपको मोल्स ऑफ HI कितना गिवन है? 10 ग्राम पर मोल गिवन है। तो मतलब कि आपको ये इसको 2x को किसके इक्वल लिख सकते हो आप? 10 ग्राम पर मोल यानी 10 मोल के इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स पे, तो ये 5 मोल्स आ गई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ H2 कितना है मेरा? 15 माइनस एक्स है, और x की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो 15 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 मोल्स हो जाएगा। और मोल्स ऑफ I2 कितना हो जाएगा मेरा? 5.2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5.2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मोल्स, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे आपके सारे मोल्स आ गए। अब k का एक्सप्रेशन क्या होता है? पहले तो देखो कंसंट्रेशन, k का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे HI कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 कंसंट्रेशन इनटू I2 कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वो भी इक्विलिब्रियम पे। तो HI का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को मैंने V अज्यूम कर लिया, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम का तो आपको वैल्यू दिया नहीं है, तो V अज्यूम कर लो। तो H2 क्या हो जाएगा मेरा? इक्विलिब्रियम पे मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 बाय V, सब कुछ एक ही वेसल में तो वॉल्यूम सेम होगा। और I2 का क्या हो जाएगा आपका? I2 का मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरा आया ये 100 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? 50। तो यहाँ से अगर मैं आपका फाइनल आंसर लिखूं, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया? 50। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।